26 साल में पहली बार सोने के गहनों की जो मांग होती है उसमें इतनी गिरावट आई है। 2025 में जब जून में पहली तिमाही खत्म हुई थी तो 81 टन सोने के गहने बिके थे, और जब इस बार 2026 में जून में जो तिमाही खत्म हुई है तो इसमें से वो घट के सिर्फ 66 टन की रह गई है। तो मतलब 19% की गिरावट आ गई। ये 26 साल में पहली बार हुआ है जब सोने की मांग में इतनी गिरावट आई है। नहीं तो अमूमन हमेशा देखा जाता है कि वो मांग बढ़ती जाती है, लेकिन अब सोने में ऐसा नहीं है कि निवेश नहीं हो रहा, निवेश तो हो रहा है। ओवरऑल तो 10% बढ़ी है डिमांड, लेकिन क्या हुआ है कि गहनों में क्योंकि एक तो क्या है, सोने के गहनों में जब भी मतलब अब ज्वेलर्स भी ये बोल रहे हैं 40 से 60% के बीच तो हमारे पास पुरानी ज्वेलरी आ रही है जिसको नई ज्वेलरी बनवा रहे हैं। नई ज्वेलरी की मांग तो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 20% की जो मेकिंग चार्ज होता है वो हमेशा लॉस हो जाता है। यदि आज आपने 1,20,000 का सोना, 1 लाख का सोना खरीद लिया और इसको ही अगले साल बेचा, और यदि कोई रेट नहीं बढ़ा तो वो वैसे ही 80,000 का हो गया, और 1 लाख का बढ़ के 1,20 भी हो गया तो भी आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि आपका निवेश तो कम हो गया ना, वो आके 96,000 का हो जाएगा। यदि 1,20 हो गया सोने का भाव और आपने यदि उसको वापस बेचा तो वो 96,000 का बिकेगा। तो इसलिए सोने का निवेश जब भी अच्छा है कि 50-60% की ग्रोथ हो, यदि उसमें ग्रोथ नहीं हुई तो ओवरऑल नुकसान है यदि ज्वेलरी आपने ली तो।